फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि एक प्रॉब्लम है उसका जिसका सॉल्यूशन उसे चाहिए, तो व्यूअर का ये प्रॉब्लम उसने मुझे बताया था, तो वो प्रॉब्लम मैं आज सॉल्व करूँगा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ स्लैब ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। अब हेक्सागोनल प्रिज्म हम सबको पता है कि उसकी दो फेस हेक्सागोनल होती है, जिसे हम बॉटम और टॉप कहते हैं, और साइड में वर्टिकल 6 साइड्स होती है। इस तरह से प्रिज्म बनता है। साइड ऑफ बेस 40 mm एंड हाइट 40 mm, मतलब कि हेक्सागोनल प्रिज्म का डायमेंशन दे दिया है कि उसकी जो हेक्सागोनल फेस है उसकी एक एज का डायमेंशन 40 mm है और इस हेक्सागोनल प्रिज्म की हाइट 40 mm है। इज़ रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स हेक्सागोनल फेस ऑन HP, मतलब कि अपनी दोनों में से एक हेक्सागोनल फेस पे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है। विथ वन ऑफ बेस एज परपेंडिकुलर टू VP। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो हेक्सागोनल फेस है जो कि HP के ऊपर पड़ी है, उसमें से दो एज है, वो एज वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे है। राइट एंड सर्कुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm and height 55 mm is resting centrally on its base on the top hexagonal face। यानी कि हेक्सागोनल प्रिज्म के ऊपर एक कॉन पड़ा हुआ है जिसका बेस डायमीटर 40 mm है और हाइट 55 mm है। इज रेस्टिंग सेंट्रली ऑन इट्स बेस, यानी कि हेक्सागोनल का सेंटर और ये कॉन का सेंटर, दोनों का सेंटर एक ही रहेगा, एक ही सेंटर पे है। सेंट्रली यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स बेस ऑन द टॉप हेक्सागोनल फेस। द एक्सिस ऑफ बोथ द सॉलिड्स आर वर्टिकल एंड कोइंसाइडिंग, मतलब कि दोनों सॉलिड्स जो है, दोनों सॉलिड्स की जो एक्सिस है वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होती है, मतलब कि एक ही है, दोनों की एक्सिस सेम है। Draw the isometric projection for the given arrangement of solids, show their axis and also indicate direction of viewing. Construct an isometric scale that you have used। अब यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं बनाना है, इसलिए हमें आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को ईजी बनाने के लिए हम सबसे पहले हेक्सागोनल जो हमारा प्रिज्म है उसका आइसोमेट्रिक बना लेंगे और उसके ऊपर फिर हम आइसोमेट्रिक में कॉन रखेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। अब हेक्सागोनल प्रिज्म को आइसोमेट्रिक में बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे हेक्सागोन का टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया है, जिसकी एक साइड 40 mm मैंने रखी है। अब पेपर की साइज़ के हिसाब से ये सारा ड्राइंग पूरा इस मेरी साइज़, पेपर की जो साइज़ है उसमें आ जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे स्केल लिया हुआ है, स्केल 1:2, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी जो हम ड्रॉ करेंगे वो हम 1:2 के स्केल में ही ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब कि ये हेक्सागोन जो है वो मैंने बनाया है 1:2 स्केल से। इसकी साइड की लेंथ मैंने रखी है 20 mm, जो कि ओरिजिनल 40 mm है, मतलब कि मैंने आधी साइज़ का ये बनाया हुआ है। तो इसमें हमारा आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, स्केलिंग सब एक साथ कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्केलिंग लिया है। तो सबसे पहले हम हेक्सागोन का टॉप व्यू बना लेते हैं। तो हेक्सागोन कैसे बनाना है वो तो हमें पता ही है। हेक्सागोन हमने बना लिया है और उसकी साइड है 40 mm, जो कि स्केल 1:2 के हिसाब से मैंने रखी है 20 mm, लेकिन डायमेंशन में तो हम ओरिजिनल डायमेंशन 40 mm ही लिखाते हैं। अब ये हेक्सागोन है वो हम वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो दो साइड्स है वो साइड्स आपको वर्टिकल दिख रही है, वैसी साइड्स हॉरिजॉन्टल हो वैसा हेक्सागोन भी हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ बेस एज परपेंडिकुलर टू VP, यानी कि ये जो एज है वो VP के साथ हमें परपेंडिकुलर रखनी है, इसीलिए ये हेक्सागोन का ओरिएंटेशन अभी मैंने जैसा ड्रॉ किया है वैसा ही रहेगा।
तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हेक्सागोन का टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जिस ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है उसी ओरिएंटेशन में। तो यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बना लिया है। नीचे मैंने आइसोमेट्रिक स्केल बनाया है। ये आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाना है वो अगर आपको जानना हो तो हमारा जो वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वो देख लीजिए। उसमें आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाना है वो दिया है। यहाँ मैंने 110 mm नॉर्मल स्केल का आइसोमेट्रिक स्केल लिया है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नॉर्मल स्केल लाइन है 110 mm की। उसकी एक छोर पे 15 डिग्री पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी आइसोमेट्रिक स्केल वाली लाइन है। और यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की है, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केल है। ये आइसोमेट्रिक स्केल का इस्तेमाल हम जो नॉर्मल डायमेंशन है उसे आइसोमेट्रिक डायमेंशन में कन्वर्जन के लिए करेंगे। इसका मतलब कि अगर 40 mm अगर कन्वर्जन आपको आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करना है तो ये 40 mm हम ये 110 mm वाली लाइन पे मार्क करेंगे। उसके बाद ये 40 mm वाली लाइन जो 45 डिग्री पे जो लाइन है उस लाइन पे रोलर स्केल रख के उसको रोल करके 40 mm वाले पॉइंट तक लाएंगे और वहाँ से उसका प्रोजेक्शन हम ये आइसोमेट्रिक स्केल वाली लाइन पे लेंगे। तो हमें 40 mm नॉर्मल स्केल का 40 mm आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्जन मिल जाएगा। तो ये स्केल का यूज़ हम जितने भी डायमेंशन है वो डायमेंशंस का आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्जन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए मैंने 3 आइसोमेट्रिक एक्सिस यहाँ पे बना ली है, जो कि हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बीच में एक पॉइंट लगे वर्टिकल लाइन, और पॉइंट के दोनों तरफ 30-30 डिग्री पे बाकी की 2 आइसोमेट्रिक एक्सिस बना ली है। तो इस तरह से हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग का बेसिक जो स्टार्ट करने का प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। हमारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हेक्सागोन हमने बनाया है वो हेक्सागोन हमें बनाने के लिए सबसे पहले तो उसका बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिसमें हम हेक्सागोनल का आइसोमेट्रिक बनाएंगे। तो वो बॉक्स बनाने के लिए मैंने इसकी जो 2 साइड्स है वो दोनों साइड्स को वर्टिकली एक्सटेंड कर लिया है, और ये ऊपर और नीचे के जो 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली है। तो मेरा ऐसा एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इस बॉक्स को मैं नाम दे देता हूँ पहले कि ये जो पॉइंट है उसको P, ये वाले कॉर्नर पॉइंट को Q, इसको R और इसको S। तो ये PQRS हमारा बॉक्स है। वो बॉक्स को सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि ये हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए जितने भी डायमेंशंस नॉर्मल स्केल के हमें इस प्रॉब्लम में दिए हैं वो सबका कन्वर्जन हमको आइसोमेट्रिक स्केल में करना है। तो सबसे पहले मैं ये PQ लेंथ जो है वो PQ लेंथ का आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करूँगा। तो PQ लेंथ को मैंने राउंडर में लेके नॉर्मल स्केल के ऊपर मार्क कर दिया है, P एंड Q आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये PQ लेंथ का आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर रोलर स्केल लेंगे और उसे रोल करके Q पॉइंट पे लेके जाएंगे और उसका प्रोजेक्शन हमारी आइसोमेट्रिक स्केल वाली लाइन पे ले लेंगे। तो यहाँ पे जो Q पॉइंट मिला ये डिस्टेंस हो गया हमारा आइसोमेट्रिक स्केल का डिस्टेंस। तो इसका इस्तेमाल हम ड्राइंग में करेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं है, इसलिए इसका जितने भी डायमेंशन है उसका आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। तो PQ डिस्टेंस मैंने यहाँ से ले लिया है और उसको 30 डिग्री वाली जो लेफ़्ट साइड की हमारी लाइन है उसके ऊपर मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे PQ जो साइड है ये रेक्टेंगल की, वो PQ साइड यहाँ पे मार्क हो गई है। अब जो वर्टिकल लाइन बीच में ड्रॉ की हुई है उससे पैरेलल लाइन हम हमारी ये जो पॉइंट हमने मार्क किया वहाँ तक लेके जाएंगे और एक वर्टिकल लाइन वहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे। अब सेम हमें राइट हैंड साइड वाली हमारी जो 30 डिग्री वाली लाइन है उसके ऊपर भी पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने जो इसका नंबरिंग है वो दे दिया है। ये P और Q सरफेस है, तो Q पॉइंट मैं यहाँ पे रखूँगा और P पॉइंट मुझे इसका यहाँ पे मिलेगा। अब मुझे R पॉइंट चाहिए ये 30 डिग्री वाली लाइन पे, तो यहाँ से QR डिस्टेंस हम कवर करेंगे। यहाँ से QR जितना डिस्टेंस लेंगे उसको हमारे नॉर्मल स्केल के ऊपर मार्क करेंगे। जितना भी QR डिस्टेंस हो आपका यहाँ पे, उसको पहले आप अपने राउंडर में ले लीजिए
उतना सेम डिस्टेंस आपको नॉर्मल स्केल के ऊपर मार्क करना है। अब 45 डिग्री वाली जो लाइन है उससे पैरेलल लाइन ले लीजिए इस वाले R वाले पॉइंट तक और उसका प्रोजेक्शन ले लिए आइसोमेट्रिक स्केल में। तो ये PR वाली लाइन का कन्वर्जन आइसोमेट्रिक स्केल में हो गया। अब हम P से R का डिस्टेंस राउंड में ले लेंगे, राउंडर में, क्योंकि हम अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसका ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से डायमेंशन लेने के बाद ये जो राइट हैंड साइड वाली हमारी 30 डिग्री वाली लाइन है उसके ऊपर हमने R पॉइंट भी मार्क कर दिया, तो ये हमारा R पॉइंट हो गया। वहाँ से भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने हमारे P पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी। तो P, Q और R पॉइंट मार्क हो गए हैं और तीनों पॉइंट से वर्टिकल लाइंस भी हमने यहाँ पे मार्क कर ली है। अब QR वाली जो लाइन है उससे पैरेलल PS वाली लाइन होगी। तो QR वाली लाइन पे रोलर स्केल रख के उसे रोल करके हम P पॉइंट तक ले जाएंगे और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली PQ वाली जो लाइन है वो RS वाली लाइन के साथ पैरेलल है, तो सेम वहाँ से भी पैरेलल लाइन R पॉइंट तक लेके जाएंगे। तो ये हमारा बॉक्स बन गया, इसमें हमारा हेक्सागोन बनेगा, बेस हेक्सागोन प्रिज्म का बेस बनेगा जो कि हेक्सागोन होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे PQRS जो यहाँ पे रेक्टेंगल था वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा काम है कि ये जो हेक्सागोन है वो उस हेक्सागोन को हमें इस रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हेक्सागोन को इस रेक्टेंगल के अंदर ले जाने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि हेक्सागोन की जो साइड है वो साइड 20 mm की है, क्योंकि हमने स्केल 1/2 लिया है। तो हम सबसे पहले तो 20 mm का आइसोमेट्रिक स्केल जान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लाइन ड्रॉ की है, उससे पैरेलल लाइन हम 20 mm वाले पॉइंट पे ले जाके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लाइन उसका ले लेते हैं। तो ये 20 mm का आइसोमेट्रिक स्केल का कन्वर्जन भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आइसोमेट्रिक स्केल है उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ। आइसोमेट्रिक स्केल का इस्तेमाल आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन उसमें नॉर्मल स्केल का कन्वर्जन आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्जन के लिए करना पड़ता है। अब इसकी हाइट जो 40 mm थी वो स्केल के हिसाब से 20 mm हो गई है। तो ये जितने भी 4 पॉइंट्स है वो सारे के सारे 4 पॉइंट से मैंने 20 mm का आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्जन करके इसकी हाइट के हिसाब से पॉइंट्स दे दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि S वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन 20 mm की, P वाले पॉइंट से, Q वाले पॉइंट से और R वाले पॉइंट से हमने बना ली है। अब हमारी जो ये P और S वाली लाइन है उससे पैरेलल लाइन ऊपर आएगी, तो हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। QR के साथ पैरेलल लाइन भी ऊपर आएगी, वो भी हमने यहाँ पे बना ली है। क्योंकि जिस तरह से बेस हेक्सागोनल है वैसे टॉप भी हेक्सागोनल ही रहेगा, इसलिए हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पे इसका रेक्टेंगुलर कन्वर्जन चाहिए होगा, क्योंकि टॉप और बेस दोनों जगह पे हमें हेक्सागोन बनाना है। तो इस तरह से हमारा टॉप का और बेस का हेक्सागोन का आइसोमेट्रिक के लिए जो रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये जो हेक्सागोनल शेप है उसको ये दोनों रेक्टेंगल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले तो मैं हेक्सागोनल के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है उसको नंबर्स दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉर्नर पॉइंट को नंबर दे दिया है। ये सारे पॉइंट्स हमें ये रेक्टेंगल के साइड्स पे मार्क करने हैं। तो वो मार्क करने के लिए सबसे पहले मुझे 1 नंबर का पॉइंट मार्क करना है। तो P से 1 का जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस को आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P पॉइंट पे मैंने राउंडर का पॉइंट रखा है और पेंसिल का पॉइंट जो है 1 नंबर पे रखा है। इतना डिस्टेंस मैं नॉर्मल स्केल के ऊपर पहले मार्क करूँगा। फिर 45 डिग्री वाली जो लाइन है हमारी पहले से बनाई हुई, वो 45 वाली डिग्री लाइन के साथ पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ करूँगा और प्रोजेक्शन ले लूँगा हमारे आइसोमेट्रिक स्केल में। तो ये जो P2 का डिस्टेंस है, P2 का डिस्टेंस, उसका कन्वर्जन आइसोमेट्रिक स्केल में हो गया, P से लेके 1 तक का डिस्टेंस। तो हम वही डिस्टेंस अब हमारे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर ला लेते हैं। तो यहाँ से P से लेके 1 नंबर का पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया।
अब जैसे पीक से 1 का डिस्टेंस जितना होगा सेम डिस्टेंस Q से 2 का होगा, इस जियोमेट्री से हमें पता चलता है। तो Q से 2 पॉइंट भी मार्क कर लेंगे। सिमिलरली R से 4 नंबर का पॉइंट भी मार्क कर लेंगे और सिमिलरली S से 5 नंबर का पॉइंट भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 2 4 5 ये 4 पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं। 3 नंबर का पॉइंट और 6 नंबर का पॉइंट आप आइसोमेट्रिक स्केल का कन्वर्जन करके भी कर सकते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केल का कन्वर्जन नहीं करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे कि ये PS का मिड पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट क्या है, PS का मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे ये लाइन का भी मिड पॉइंट ले लूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 27 mm इसका डिस्टेंस होता है, तो उसका कन्वर्जन मैंने मिड पॉइंट यहाँ पे ले लिया है। तो सेम आप QR वाली लाइन का मिड पॉइंट 3 और PS वाली लाइन का मिड पॉइंट 5 दोनों यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 के 6 पॉइंट मार्क्स हो चुके हैं मेरे, 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्सागोन के 6 के 6 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे मार्क हो चुके हैं। अब हम ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा क्या है कि ये हेक्सागोन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो पूरा ड्राइंग बनेगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे कर्व्स, बहुत सारे आर्क्स एक साथ होंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले मैंने 1 से 6 को कनेक्ट किया है और 6 से 5 को कनेक्ट किया है। सिमिलरली 1 से 2, 4 से 5, ये सारे के सारे 6 कॉर्नर पॉइंट्स जो है हेक्सागोन के वो हम कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 के 6 कॉर्नर पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमारा जो हेक्सागोन बेस था वो हेक्सागोन बेस का यहाँ पे आइसोमेट्रिक कन्वर्जन हो चुका है। ये हमारा आइसोमेट्रिक हो गया हेक्सागोन का, जिसकी 2 साइड्स वर्टिकल प्लेन के साथ 90 डिग्री पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वापस से हेक्सागोन के पॉइंट्स ऊपर वाले जो रेक्टेंगल पे ट्रांसफ़र करने की वजह से नीचे 1 2 3 4 5 6 जितने पॉइंट है उससे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट का प्रोजेक्शन फेस में भी आ जाएगा। जैसे बेस में है वैसे फेस पे भी आ जाएंगे 6 के 6 पॉइंट। तो यहाँ से सीधे 6 के 6 पॉइंट मैंने नीचे के रेफरेंस का यूज़ करके ऊपर मार्क कर लिए। तो ऊपर वाली जो हमारा रेक्टेंगल था उसमें भी हमें 6 के 6 पॉइंट मिल गए और वो सारे पॉइंट्स कनेक्ट करके हम हमारा ऊपर भी हेक्सागोन बना लेंगे। तो इस तरह से आपका टॉप और बॉटम दोनों का हेक्सागोन बन जाएगा। पॉइंट्स कनेक्ट करने में एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी लाइंस और बहुत सारे आर्क्स हैं, तो दूसरे आर्क का यूज़ ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बेस का और फेस का यहाँ पे हेक्सागोनल कन्वर्जन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हो चुका है। यह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जिसमें हम आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ कर रहे हैं। अब जितनी एजिस हमें दिखने वाली है उतनी एजिस मैं सबसे पहले डार्क कर लेता हूँ। ऊपर वाला जो फेस है वो पूरा का पूरा दिखेगा। ऊपर वाला फेस पूरा दिखने वाला है, तो वो ऊपर वाले फेस की 6 की 6 एजिस हम डार्क कर लेते हैं हमारी H पेंसिल से, क्योंकि बाकी का सब हमें 2H ग्रेड की पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो कि एकदम लाइट होगा क्योंकि रेफरेंस है और जितना विजिबल है, जितना प्रोजेक्शन है हमारा, उसे ही हम H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो ये 6 के 6 साइड्स हो गई। अब वर्टिकल, इसकी वर्टिकल लाइंस जो कॉर्नर पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली है, जितनी हमें दिखेगी उतनी ही मैं डार्क कर रहा हूँ। तो 1 से 1 वाली दिखेगी, 2 से 2 वाली दिखेगी, 3 से 3 और 4 से 4, ये 4 लाइंस हमें दिखेगी। पीछे वाली जो 5 और 6 पॉइंट की लाइंस है वो हमें नहीं दिखेगी, सॉलिड्स के पीछे आ जाएगी। तो वो लाइंस हम वहाँ से हिडन लाइन की तरह से बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जितनी एजिस हमें दिखने वाली थी वो सारी एजिस, नीचे जो बेस था वो बेस में ये 3 एज दिखने वाली थी, वो 3 एजिस भी डार्क कर लिए। तो अब आपको ये हेक्सागोन जैसा दिखने लगा है, आइसोमेट्रिक हेक्सागोन जैसा। बाकी की जो अंदर की लाइंस है वो लाइंस हमें नहीं दिखने वाली है, तो आप इसे ना बताए तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको उसका समझ में आ जाए कि ये एंटिटीज़ है, इसलिए मैं इसको हिडन लाइन से
डार्क कर रहा हूँ। अगर आप इसे डार्क ना करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये लाइंस आपको दिखने वाली नहीं है, पीछे रह जाने वाली है। ड्राइंग में ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करना हो तो ये वाली लाइंस हम नहीं बताएंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि पीछे की जो एजेस है वो नहीं दिखने वाली है। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको अभी हिडन लाइन से बता दिया है। तो आपको ये अब पूरा हेक्सागोन दिखने लगेगा। ये हमारा हेक्सागोन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए थे उस हिसाब से। अब हम इस हेक्सागोनल जो हमारा प्रिज्म है उसकी एक्सिस भी बता देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम में बताया हुआ है कि हमें इसकी एक्सिस भी इंडिकेट करनी है। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर की फेस है उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ऑपोजिट कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए और उसका इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। ये हो गया ऊपर की फेस का सेंटर पॉइंट। सिमिलरली नीचे की जो बेस में हेक्सागोनल फेस है उसका सेंटर पॉइंट भी निकाल लेंगे। कोई भी ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स, सामने सामने के कॉर्नर पॉइंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट थोड़ा डार्क किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कॉर्नर पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो दो लाइंस बने उसका जो इंटरसेक्शन आया वो सेंटर पॉइंट होगा। अब ये टॉप और बॉटम दोनों के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होगी वो हो जाएगी ये हेक्सागोनल प्रिज्म की एक्सिस। तो हम ये एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे ऊपर तक, क्योंकि कॉन की एक्सिस भी तो हमें बनानी है और दोनों की एक्सिस कोइंसाइड करती है, तो दोनों की एक्सिस सेम ही है, इसलिए हमने ये एक्सिस को एक्सटेंड किया है। ऊपर वाला जो सेंटर है उसे मैं नाम दूंगा O, और नीचे वाला जो है उसे नाम दे देता हूँ O1। तो ये O1 एक्सिस है हेक्सागोनल प्रिज्म की और कॉन की भी। तो यहाँ पे हमारा ये जो हेक्सागोनल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके ऊपर कॉन बनाने का स्टार्ट करेंगे। कॉन बनाने के लिए कॉन का जो बेस है उसका डायामीटर हमें 40 mm यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया है कि कॉन उसके ऊपर जो है उसका बेस डायामीटर 40 mm है। तो 40 mm वाले कॉन का बेस यानी कि सर्कल, उस सर्कल को आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कैसे करना है, वैसे सर्कल का आइसोमेट्रिक कन्वर्जन भी हमने पहले देख लिया है। तो वो भी अगर किसी को डिटेल में जानना है तो हमारे जो पिछले लेक्चर है बेसिक एलिमेंट्स का आइसोमेट्रिक कन्वर्जन वो देख ले, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आइसोमेट्रिक में सर्कल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे सर्कल का जो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल का जो डायामीटर है वो 40 mm है और स्केल 1/2 है, तो उसका 20 mm डायामीटर हमें बनाना है। तो रेडियस के लिए 10 mm का आइसोमेट्रिक कन्वर्जन हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 10 mm का आइसोमेट्रिक कन्वर्जन हमें यहाँ पे मिल गया, उसका इस्तेमाल करेंगे हम ये जो हमारा सर्कल है वो सर्कल का बॉक्स बनाने के लिए। तो यहाँ से 10 mm आइसोमेट्रिक स्केल का कन्वर्जन वाला जो डिस्टेंस हमें मिला आइसोमेट्रिक स्केल के, उसे राउंडर में ले लिया मैंने। और ये जो हमारा O पॉइंट है उसकी चारों तरफ 10-10 mm यानी कि टोटल 20 mm बाय 20 mm का यहाँ पे रेक्टेंगल बनने वाला है, जिसमें हमें सर्कल बनाना है। अब 20 mm इसलिए क्योंकि ये पूरा ड्राइंग हम 1/2 स्केल में कर रहे हैं, ये इसलिए सारे डिस्टेंस, सारे डायमेंशन जो है वो आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है उसके दोनों तरफ मैंने 10-10 mm डिस्टेंस, 10-10 mm आइसोमेट्रिक वाला डिस्टेंस मार्क कर लिया है। और मैं यहाँ से 30 डिग्री पे दो लाइंस ड्रॉ कर लूँगा उसमें से पास होती हुई। तो ये दो साइड्स बन जाएगी जिसमें हमें आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है। सेम चीज़ हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऑपोजिट साइड की जो है उसमें भी सेम चीज़ करेंगे। दोनों तरफ 10-10 mm डिस्टेंस मार्क कर लेंगे, तो हमारा 20 बाय 20 का रेक्टेंगल बन जाएगा जिसके अंदर हमें आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पॉइंट्स थोड़े डार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज़ कंबाइन हो चुकी है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप आराम से ध्यान से हर एक पॉइंट को देखिए कि ये वाली जो लाइंस है वो
20x20 का रेक्टेंगल बनाएगी। इस 20x20 का जो ये रेक्टेंगल बन गया, इसके अंदर अब हमें आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है। तो ये जो छोटी डायगोनल है, छोटी डायगोनल, उसके 2 पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है, और वहाँ से सामने वाली फेस, जो 2 सामने वाली फेस है, उसके मिडल पॉइंट को ज्वाइन करती हुई 2 लाइन हमें बनानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन बना ली है। ये लाइन आपको बनानी ना हो तो भी चलेगा, और ये 2 ऑपोजिट छोटे डायगोनल के एंड पॉइंट्स है, उसे सेंटर की तरह इस्तेमाल करना है, और ये जो 2 मिड पॉइंट्स है उसे कनेक्ट करता हुआ आर्क बनाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने सामने वाले जो छोटी डायगोनल का कॉर्नर पॉइंट था उसे सेंटर लिया है, और ये दोनों मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ आर्क बनाया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आर्क यहाँ पे बनाया हुआ है, छोटा वाला। तो ये हमारा 1/4 पोर्शन ऑफ सर्कल कंप्लीट हो चुका, जिसे मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये 1/4 पोर्शन का हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। सेम चीज़ हमें सामने की ओर करनी है। उसके लिए मैं इस वाले कॉर्नर पॉइंट को सेंटर के लिए इस्तेमाल करूँगा, और सामने वाली फेस के मिडल पॉइंट्स को आर्क के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से ये जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ से सेंटर लेके सामने की ओर भी मैंने आर्क बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आर्क भी सामने वाला भी बन चुका है। ये आर्क हमें दिखेगा नहीं क्योंकि कॉन के पीछे छिप जाएगा, इसलिए मैं इसे हिडन लाइन से बता देता हूँ। अब जो साइड के जो कॉर्नर्स है, साइड के जो 2 कॉर्नर्स, उसे भी आप जो हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने सिखाया है कि ये साइड के आर्क्स कैसे बनाना है, वो देख लीजिए। तो आपका कन्फ्यूज़न कंप्लीट हो जाएगा कि ये सर्कल कैसे बनाएं। तो मैं यहाँ से वो प्रोसीजर वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिर जो ऑलरेडी जिसने सीख लिया है उसके लिए ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब हमें कॉन की हाइट डिसाइड करनी है। यहाँ पे 55 mm हाइट दी हुई है। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल स्केल के ऊपर 55 mm मार्क कर लेना है, उसका आइसोमेट्रिक कन्वर्जन कर लेना है। आइसोमेट्रिक कन्वर्जन में जितना डिस्टेंस मिले उतना डिस्टेंस ये सर्कल के सेंटर से ये जो एक्सिस है वो एक्सिस के ऊपर मार्क कर लेना है। एक्सिस के ऊपर मार्क करके हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट को यहाँ पे जो हमने आइसोमेट्रिक सर्कल बनाया है उससे टेंजेंट बने वैसी 2 जनरेटर्स बना देनी है। आपको याद होगा कि कॉन जो है, कॉन वो अलग अलग बहुत सारी जनरेटर से बनता है। तो यहाँ पे हमने जनरेटर 2 साइड की जनरेटर्स बना दी है, क्योंकि ये साइड की जनरेटर्स 2 ही हमें दिखेगी कॉन में। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम था हेक्सागोनल प्रिज्म 40 mm साइड वाला, 40 mm बेस की एक एज का माप और 40 mm हाइट, और उसके ऊपर एक कॉन जिसका बेस 40 mm डायमीटर और 55 mm हाइट, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। और यहाँ पे हमने उसका आइसोमेट्रिक स्केल भी बना दिया है जो इसमें मांगा हुआ था, और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लाइन भी हमने बना दी है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो है एक्सिस, वो दोनों सॉलिड्स की एक्सिस है और दोनों कोइंसाइड हो रही है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप आराम से पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्या क्या कंडीशंस उसमें दी हुई है, वो स्टेप बाय स्टेप कंडीशन सारी फॉलो कीजिए, और आपका ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे आप ड्रॉ करते जाइए, एक एक एंटिटी ड्रॉ करते जाइए, और कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो एकदम ईजी हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले जो वीडियो लेक्चर्स है वो ऐसे पब्लिश किए हैं कि आपको ईजी ऑब्जेक्ट्स का आइसोमेट्रिक आ जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो है वो ईजी ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको इजी प्रॉब्लम्स ड्रॉ करने आ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी स्टेप बाय स्टेप आप करिए, एकदम आसानी से हो जाएंगे। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं आता है और आपको वो सॉल्व करना है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आप हमें मुझे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए और इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।